बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अकमल ख़ान एंड माय रोल नंबर इज़ 15। आज मेरी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्यूरी, सिंपल क्यूरी क्या होती है। अ डेटाबेस क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। अ डेटाबेस क्यूरी जो होती है वो सिंपल एक यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट होती है किसी डेटाबेस को कि वो कुछ डाटा हासिल करना चाहता है। यूजली द रिक्वेस्ट इज़ टू रिट्राइव डाटा। जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो डाटा को हासिल करने के लिए सेंड की जाती है। हाउएवर डाटा कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड यूजिंग क्यूरीज। जो डाटा होता है डेटाबेस में उसको क्यूरीज के ज़रिए मैनिपुलेट किया जाता है। द डाटा कैन कम फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। जो डाटा हमें वापस मिलता है वो या तो एक टेबल से मिलता है या एक से ज़्यादा टेबल से मिलता है, और इवन अदर क्यूरीज, और या एक से ज़्यादा क्यूरीज की मदद से हमें मिलता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है मैनी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। द क्यूरी ऑप्टिमाइजर attempt to determine the most efficient way to execute a given query by considering the possible query plans। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का मेन जो मकसद होता है वो मल्टीपल क्यूरीज में से उस क्यूरी को सिलेक्ट करना होता है जिसका एग्जीक्यूट टाइम और जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। यानी कि जिसको हम जैसे ही डेटाबेस में सेंड करें, डेटाबेस वैसे ही उसका रिस्पांस हमें दे दे, यानी कि कम से कम रिस्पांस टाइम हो और उसकी कॉस्ट भी कम से कम हो। रियल वर्ल्ड में हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमें उकाड़ा से लाहौर जाना है। तो उकाड़ा से लाहौर जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं। जैसे कि हम एक टैक्सी बुक करके उसमें भी जा सकते हैं, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ तो सिंपल जो बसेस हैं ये हो गई, या रेलवे हो गया। ये दो मेथड भी हमारे पास हैं कि इन दोनों वेज़ के ज़रिए भी हम लाहौर जा सकते हैं। लेकिन इन मल्टीपल वेज़ में से हम उस वे को चूज़ करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम से कम हो, और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारा टाइम भी कम से कम लगे। तो इन मल्टीपल वेज़ में से सबसे बेस्ट वे जो होगा वो होगा रेलवेज़ का, क्योंकि रेलवेज़ पे हमारी कॉस्ट भी कम से कम होगी और हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। अब हम इसके मज़ीद आगे कुछ गोल्स हैं क्यूरीज ऑप्टिमाइजेशन के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे है एलिमिनेट ऑल अनवांटेड डाटा, सेकंड पे है स्पीड अप क्यूरीज, थर्ड पे है इंक्रीज क्यूरीज परफॉर्मेंस, नंबर 4 पे है सिलेक्ट बेस्ट क्यूरी प्लान आउट ऑफ अल्टरनेटिव क्यूरी प्लान्स। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। एलिमिनेट ऑल अनवांटेड डाटा। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ ऑल अनवांटेड डाटा। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन गोल होता है, यानी कि इसका मेन फोकस होता है, यानी कि जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की है, जो यूज़र को रिक्वायर्ड है डाटा, सिर्फ उसी पे फोकस रखना। इसके अलावा अदर जो डाटा होगा ये उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। विद द यूज़ ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन वी कैन गेट आवर रिक्वायर्ड डाटा। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करके हम अपना रिक्वायर्ड डाटा जल्दी से जल्दी गेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इफ़ वी वांट टू गेट डाटा ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय इन एन एम्प्लॉय टेबल। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एक शख्स का डाटा एक एम्प्लॉय टेबल से हासिल करें, तो वी डोंट नीड टू सिलेक्ट द टेबल एज अ होल। तो हमें वो पूरे टेबल को एज अ होल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट सेलेक्ट एन एम्प्लॉय आईडी। तो हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय की जस्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो एंड रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयज़ डाटा इन सच अ वे। तो जो उस एम्प्लॉय का डाटा होगा वो इस तरह हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। इट हेल्प अस टू गेट द रिक्वायर्ड पर्सन डाटा ईजिली एंड क्विकली। तो इस तरह ये हमें इस यूज़र का जो डाटा होगा वो हासिल करने में मदद फराहम करेगा और हमारा रिक्वायर्ड डाटा हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो सेकंड इसका था टॉपिक, जो इसका मेन गोल है वो है स्पीड अप क्यूरीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट क्यूरी शुड बी स्मॉल। ये भी ज़रूरी है कि क्यूरी छोटी होनी चाहिए, एंड एफिशिएंट हो,
एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द क्यूरी, और क्यूरी की परफॉर्मेंस है जो शुड बी गुड, अच्छी होनी चाहिए। एंड क्यूरी शुड नॉट इन डिफ़िकल्ट फॉर्म दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सिस्टम टू फाइंड रिक्वायर्ड डाटा। क्यूरी लिखते वक्त हमें जो बातें जहन में रखनी चाहिए वो ये होती हैं कि क्यूरी छोटी से छोटी हो, और सेकंड वन, क्यूरी वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। और जो बातें हमें याद रखनी चाहिए ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये हैं कि क्यूरी बड़ी ना हो, और क्यूरी लिखते वक्त इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना यूज़ करें जो कि सिस्टम के लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करें, क्योंकि जब क्यूरी लेंथी होगी, डिफ़िकल्ट होगी, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम हमारा डाटा हमें 10 सेकंड में हमें दोबारा मिल रहा है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकंड है, और अगर वही क्यूरी डिफ़िकल्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 20 सेकंड हो जाएगा। तो क्यूरी हमेशा छोटी होनी चाहिए। इसका थर्ड नंबर पे जो इसकी हेडिंग है वो है इंक्रीज़ क्यूरीज परफॉर्मेंस। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ द क्यूरी परफॉर्मेंस। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो क्यूरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। वी कैन गेट आवर डाटा विद इन फ्यू सेकेंड फ्रॉम द सर्वर। तो जो हमें डाटा सर्वर से रिक्वायर्ड होता है वो हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स मिल जाता है। इसकी वजाहत मैं एक एग्जांपल के ज़रिए करता हूँ, जैसे कि इफ़ वी ओपन अ वेबसाइट फ्रॉम विच वी वांट टू गेट अ रिक्वायर्ड डाटा। अगर हम कोई एक ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जिससे हम कुछ डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो वो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा एंड गेट द डाटा विद इन फ्यू सेकेंड्स, और जो हमें रिक्वायर्ड डाटा होगा वो हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल होगा, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। इसका जो लास्ट गोल है वो है सिलेक्ट द बेस्ट क्यूरी प्लान। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हमारे पास एक से ज़्यादा क्यूरीज़ होती हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो लास्ट वाला है टॉपिक, इसका क्या मतलब है। वी हैव मल्टीपल क्यूरी प्लान टू राइट अ क्यूरी। हमारे पास एक क्यूरी लिखने के लिए मल्टीपल प्लान्स होते हैं, लेकिन बट वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट अ बेस्ट क्यूरी प्लान फॉर राइटिंग अ क्यूरी आउट ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव क्यूरीज प्लान्स। लेकिन हम इन मल्टीपल क्यूरी प्लान में से उस क्यूरी प्लान को सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे बेस्ट होगा। इट हेल्प अस टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये क्या करेगा, हमारी मदद करेगा मिनिमाइज कम करने में कॉस्ट को एंड टाइम और वक्त को। बिकॉज क्योंकि कॉस्ट एंड टाइम्स आर द मेन पॉइंट ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जो कॉस्ट और टाइम होता है वो मेन पॉइंट्स होते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के। इसके बाद इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की, वो हम एक ट्री की शेप में करते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूरी ट्री क्या होता है। इट इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर। ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है डेट रिप्रेजेंट अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस, जो कि रिप्रेजेंट किसे करता है, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन को। इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है इच लीफ नोड रिप्रेजेंट एन इनपुट रिलेशन। जैसे कि हम जानते हैं दरख्त के पत्ते भी होते हैं, उसकी शाखें भी होती हैं। इसमें जो एक पत्ता होता है वो एक इनपुट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सेकंड वन पे आ जाए तो सेकंड वन पे जो हमारा होता है वो है रूट रिलेशन रिप्रेजेंट द क्यूरी सॉल्यूशन। और जो रूट होता है हमारा, जो इसकी जड़ होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूरी सॉल्यूशंस को। एंड थर्ड वन जो हमारा है वो है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस आर एज इंटरनल नोड्स। और जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस होते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, वो होते हैं इंटरनल नोड्स होते हैं। तो क्यूरी प्लान्स में कुछ ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें होता है नंबर 1 पे आ जाता है प्रोजेक्ट, नंबर 2 पे आ जाता है सिलेक्ट, और नंबर 3 पे आ जाता है जॉइंस। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस डेटाबेस के जो कोर्सेज़ हैं उनमें पढ़ चुके हुए हैं। तो हम इनको फर्दर एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि ये मज़ीद क्या होते हैं। तो एग्जांपल है फाइंड ऑल द स्टूडेंट हु टॉट बाय लेक्चरर सना एंड शी इज़ इन कंप्यूटर ब्रांच। तो हमने उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जो कि पढ़े हैं किससे, लेक्चरर सना से, और जो होती हैं कंप्यूटर ब्रांच में। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि एसक्यूएल की कौन सी ये कमांड्स और स्टेटमेंट यूज़ होंगी। नंबर 1 पे हम देख लें सिलेक्ट स्टेटमेंट है, वो क्या है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम।
फ्रॉम स्टूडेंट एस यानी कि स्टूडेंट के टेबल से, एंड लेक्चरर एल यानी कि वो लेक्चरर का टेबल भी साथ में होगा। एंड थर्ड पे इसका देख लेते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू लेक्चरर आईडी। उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि स्टूडेंट आईडी किसके इक्वल है, लेक्चरर आईडी के। एंड लेक्चरर नेम इज इक्वल टू क्या है, सना। एंड देन हमने क्या कहा था कि शी इज़ इन कंप्यूटर ब्रांच, तो वो क्या आएगा, एंड ब्रांच इज इक्वल टू कंप्यूटर। अब इसकी हम देख लेते हैं ट्री में कैसे एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो फर्स्ट वन हम जानते हैं कि ये जॉइंट्स वगैरह हम पढ़ के आए हुए हैं पीछे भी, तो वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा पाई, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, देन सिग्मा लेक्चरर नेम इज इक्वल टू सना, एंड वो ब्रांच थी जो वो इक्वल टू आ जाएगी कंप्यूटर। एंड थर्ड वन जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू लेक्चरर आईडी। एंड देन जो फाइनल हमारा लास्ट इस पे आता है रिज़ल्ट, वो आता है लेक्चरर एंड स्टूडेंट। ये जो हमारी थर्ड वाली कंडीशन थी, अगर ये करेक्ट होगी तो हमें फाइंड होगा फिर वो कौन से स्टूडेंट थे जो लेक्चरर सना से पढ़ते रहेंगे। अगर तो हमारी थर्ड वाली कंडीशन वो करेक्ट नहीं होती, यानी कि रॉन्ग हो जाती है, तो ये इसका जो हमारा ये फाइनल जो लीफ बनेंगे ट्री के, वो करेक्ट नहीं होंगे या वो लीफ बनेंगे ही नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्यूरी ऑप्टिमाइज़र क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा कि क्यूरी क्या होती है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्यूरी ऑप्टिमाइज़र क्या होता है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट परफॉर्म क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करता है। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। नंबर 1 पे आ जाता है सर्च स्पेस, नंबर 2 पे आ जाता है कॉस्ट मॉडल, और नंबर 3 पे आ जाता है सर्च एल्गोरिथम या सर्च स्ट्रेटजी भी इसे कहते हैं। तो वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है क्यूरी स्पेस। अब क्यूरी स्पेस क्या होती है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ अल्टरनेटिव अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ये क्या होती हैं, ये सेट ऑफ अल्टरनेटिव अलजेब्रा एक्सप्रेशन होती हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा, हमने कुछ कंडीशंस रखी थी, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू लेक्चरर आईडी, या स्टूडेंट वो जो कुछ स्टूडेंट जो हमने सिलेक्ट करने थे जो पढ़ते रहे हैं लेक्चरर सना से, वो सारी क्या थी, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस थी। तो प्लान्स दैट रिप्रेजेंट द इनपुट क्यूरी, इट्स फोकस ऑन जॉइंट ट्रीज। इसका जो मेन फोकस होता है क्यूरी स्पेस का, इसका फोकस होता है जॉइंट ट्रीज से। अभी हमने देखा वो ट्रीज़ का उसका फ्लो कैसा था, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसमें कंडीशन कौन सी आई, और कंडीशन के बाद फाइनल जो उसके लीफ बने वो कैसे आए। टिपिकली वेरी लार्ज, ये बड़ी होती हैं। एंड द मेन इशू टू ऑप्टिमाइज़ द जॉइंट, और इसका जो मेन इशू होता है, यानी कि इसने जो मेन काम करना होता है वो ये होता है कि इसने जॉइंट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, यानी कि जो हमारा ट्री बनेगा वो सिंपल हो, छोटा हो, और जिसे ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सके। अब हम इसके आगे वाला देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा था कंपोनेंट वो क्या है, सर्च एल्गोरिथम या सर्च स्ट्रेटजी। अब ये क्या होता है, इट इज़ अडॉप्टेड बाय क्यूरी ऑप्टिमाइज़र। ये क्यूरी ऑप्टिमाइज़र के अडॉप्ट किया जाता है इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द क्यूरी एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये क्या करता है, क्यूरी का एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो कम से कम करता है, यानी कि उसे रिड्यूस करता है। एंड द कॉस्ट ऑन क्यूरी, और जो क्यूरी पे कॉस्ट आ रही होती है उसे भी कम करता है। एंड हैंस इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्यूरी, और क्यूरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान। तो बाय मल्टीपल जो हमें क्यूरीज प्लान दिए होते हैं उनमें से बेस्ट क्यूरी प्लान को सिलेक्ट करके क्यूरीज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। अब इस पे थर्ड वन जो लास्ट हमारा है कंपोनेंट वो है कॉस्ट मॉडल। जैसे कि आपको ये पता चल ही रहा होगा, कॉस्ट यानी कि खर्च। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज़ टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका जो थर्ड वन इसका होता है टॉपिक, उसका जो मेन काम होता है, मेन फोकस होता है, गोल वो क्या होता है, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज की जो टोटल कॉस्ट आ रही होती है उसे कम से कम करना।
एन ऑप्टिमाइज़र कॉस्ट मॉडल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ऑप्टिमाइज़र कॉस्ट मॉडल में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या होती हैं? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटर्स के अखराजात एंड फार्मूलाज टू इवेल्युएट द साइज़ ऑफ रिज़ल्ट। और फार्मूलाज जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या? इवेल्युएट द साइज़ ऑफ रिज़ल्ट, कि हमारे जो रिज़ल्ट होगा उसका साइज़ कितना होगा। द कॉस्ट फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू आइदर टोटल टाइम ओवर रिस्पॉन्स टाइम। जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो वो टोटल टाइम के ज़रिए एक्सप्रेस्ड होता है या गेट करते हैं, या वो रिस्पॉन्स टाइम के ज़रिए होता है। तो हमारे इसके दो फंक्शन वो फार्मूले हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं इन टाइम्स को गेट करने के लिए। है तो ये बिल्कुल सेम, लेकिन इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो टोटल टाइम हमारा इक्वल होता है CPU टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम प्लस कम्युनिकेशन टाइम। एंड सेकंड पे हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम होता है CPU टाइम, CPU का जो इनपुट टाइम था वो वाला, CPU टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम प्लस कम्युनिकेशन टाइम। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टोटल टाइम क्या होता है। टोटल टाइम वो होता है कि हमारा एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में शुरू से लेके एंड तक कितना टाइम लगा है। यानी कि हमने एक सिस्टम को एक क्यूरी दी, उसने वो क्यूरी रीड की, क्यूरी रीड करने के बाद हमें उसका रिस्पांस मिला। रिस्पांस मिलने के बाद हम सेटिस्फाई हुए कि हमने जो डाटा हासिल करना था वो हमें मिल गया। उस सारे प्रोसेस में जितना टाइम है वो क्या होगा? टोटल टाइम। और अगर सेकंड पे देख लें रिस्पांस टाइम में, तो रिस्पांस टाइम वो टाइम होता है कि हमने एक टाइम पे यूज़र ने डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट सेंड की है, यानी कि क्यूरी सेंड की है, यानी कि उसका इनिशियल टाइम और इसका वो प्रोसेस का कंप्लीट होने का टाइम, ये जो दोनों इन दोनों टाइम के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? रिस्पांस टाइम। आई होप मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी तो हो गया था कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।